श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान में। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। यदि जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मासिक धर्म यानी पीरियड्स को लेकर भागवत पुराण में एक कथा है। इंद्र ने खुद को ब्रह्म हत्या के पाप से छुड़ाने के लिए अपने पाप को कुछ अंश स्त्री को दे दिया और महिलाओं को मासिक धर्म की यातना मिली। महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। आज के ज़माने में पीरियड्स के कई वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं। हालांकि सदियों से पुरानी पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार इंद्रदेव की एक गलती की वजह से स्त्रियों को मासिक धर्म का वरदान मिला था। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़ना पड़ा। वे मदद के लिए जगत गुरु ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा ने इस समस्या के निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा के कहे अनुसार इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे। उस ब्रह्मज्ञानी की माँ एक असुरी थी। इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। जब वे जो भी सामग्री ब्रह्मज्ञानी को चढ़ाते वे असुरों के पास चली जाती। इस तरह इंद्र की सेवा निष्फल साबित होती रही। इंद्रदेव को जब इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहाँ भी जाते पाप राक्षस के रूप में उनका पीछा करता था। थक हार कर इंद्र एक फूल के अंदर जा समा गए और वहीं पर छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। कई सालों तक तपस्या करने के बाद विष्णु इंद्र से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं इंद्र के पास पहुँचे और प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्रदेव ने विष्णु से उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर इस पाप को वृक्ष, जल, धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो इंद्रदेव इससे मुक्त हो जाएंगे। इंद्रदेव इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। इंद्र ने वृक्ष, जल, धरती और स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने के लिए मनाया। इसके बदले उन्हें एक एक वरदान देने का वादा किया। वृक्ष को इंद्र का पाप लेने के बदले में अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। जल ने भी इंद्र के पाप का एक हिस्सा ग्रहण किया और उसे वरदान मिला कि उसमें किसी भी चीज को पवित्र करने की ताकत होगी। इसी तरह धरती ने इंद्र के पाप के बदले वरदान लिया कि उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और फिर से ठीक हो जाएगी। अंत में स्त्री ने भी इंद्र के पाप के 1/4 हिस्से को ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म की यातना मिली। इसके बदले स्त्री को वरदान मिला कि वह पुरुषों के मुकाबले काम का कई गुना ज़्यादा आनंद उठा सकेगी। इस तरह हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। इस दौरान वे देवताओं की पूजा नहीं करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।